तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक मेजर प्रॉब्लम ऑटो बॉडी और पेंटिंग में जो बहुत सारे जान के साथ होता है। और जब ये होता है तो उन लोगों को मालूम नहीं होता है अभी आगे क्या करना है वो, और उसका नाम है दोस्तों फ्राइंग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे जानों के साथ होता है। आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में। तो एक फ्लॉलेस फिनिश प्राप्त करने के पीछे होता है एक आर्ट और साइंस। आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के बाद भी आपके इश्यूज आ सकते हैं, आपके पेंट जॉब में प्रॉब्लम आ सकता है। अभी आप बोलेंगे कैसा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जैसे कि फ्राइंग, इसको बर्निंग भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको बोलते हैं दोस्तों, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं। वो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये आपके पेंट जॉब का सत्यानाश कर देगा। मेरा नाम है रायसन और मैं हूं एक ऑटो बॉडी एंड पेंट एक्सपर्ट ऑथर इंस्ट्रक्टर, और ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग पे आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखेगा और उस बेल आइकन का दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा, क्योंकि ये चैनल ऑटो बॉडी और पेंटिंग के बारे में है। इधर हम A to Z ऑटो बॉडी और पेंटिंग के बारे में सीखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहा है, कुछ लोगों ने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया रहेगा फ्राइंग को, और कुछ लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं है। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं फ्राइंग क्या होता है वो। तो जब आप पेंट या प्राइमर अपने सरफेस के ऊपर स्प्रे करते हो तो उसके अंदर क्रैक्स जैसे आएंगे, ऐसा फ्राइंग जैसे हो जाएगा, ऐसे क्रैक्स जैसे आएंगे दोस्तों। ऐसा लगेगा कि आपने इसको फ्राई किया है। तो ऐसा वाला टेक्सचर जैसा आपके सरफेस के ऊपर आ जाएगा और आप डर जाओगे। अब ये क्यों आया? इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि आपने सतह को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया रहेगा, जो भी पेंट आप लाए हो वो सरफेस के साथ मैच नहीं हो रहा है, कंपैटिबिलिटी इशू है, आपका पेंट ठीक से ड्राई भी नहीं हुआ रहेगा। अगर आपका पेंट ठीक से ड्राई नहीं होता है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, और कैसे आप पेंट लगाते हो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब आपके पेंट जॉब में फ्राइंग होता है तो ऐसा टेक्सचर आपके सरफेस के ऊपर आएगा। तो फ्राइंग क्या है वो तो हम लोगों ने जान लिया है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बार जब मैं पेंट जॉब कर रहा था, कब मैंने फ्राइंग को एक्सपीरियंस किया और कैसे मैंने इसके साथ डील किया, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। तो मैं पेंट कर रहा था एक सुजुकी एक्सेस को, जिसकी बॉडी फाइबर बॉडी है दोस्तों। तो मैंने सब डेंट्स जो है वो भर लिए, पट्टी भर के। सरफेस को अच्छा डिश वॉश सोप लेके भी मैंने अच्छी तरह से धोया हुआ था और बहुत अच्छा मेरा प्रेपरेशन जा रहा था और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था। तो सब कुछ मेरा करके हो गया प्रेपरेशन का, और अगली चीज़ जो मुझे करनी थी वो था प्राइमर स्प्रे करना। तो प्राइमर मैंने मेरे स्प्रे गन के कप के अंदर डाल दिया, PSI सेट कर दिया, स्प्रे गन का पैटर्न सेट कर दिया, और अब मैं रेडी था प्राइमर को स्प्रे करने के लिए। मैंने वैक्स एंड ग्रीस रिमूवर लेके अच्छी तरह से सरफेस को पोंछा और फटाफट से दोस्तों मैंने प्राइमर स्प्रे करने को चालू कर दिया। पहला तो मेरा अच्छा आया प्राइमर, लेकिन कुछ स्पॉट्स के ऊपर दोस्तों, सब स्पॉट्स के ऊपर नहीं, पूरे सरफेस के ऊपर नहीं, सिर्फ कई स्पॉट्स के ऊपर मेरा ऐसा व्रिंकल्स आने को चालू हो गया, फ्राइंग होने को चालू हो गया, और एक स्मूथ और प्रो फिनिश प्राप्त करने के बजाय मेरा ऐसा पूरा पेंट जॉब खराब हो गया। तो पहले तो मैं डर गया दोस्तों, मैं कंफ्यूज हो गया और अब मैं नहीं जानता था अभी आगे क्या करना है वो। तो मैंने मेरी रिसर्च स्टार्ट की और मैं एक कम्युनिटी का हिस्सा हूँ ऑटो बॉडी और पेंटिंग का। उधर भी मैंने सवाल पूछा, बहुत से सवालों का जवाब भी मुझे मिला, लेकिन कुछ मिसिंग था दोस्तों, कुछ मिसिंग था। कभी कभी दोस्तों जब आपको एक प्रॉब्लम आता है तो उसके पीछे बहुत सारे वजह रहते हैं। तो जैसे मैं रिसर्च करता गया तो बहुत सारे वजह मुझे मिले, बहुत सारे रीजंस मिले जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो अभी ये फ्राइंग जो था वो सिर्फ कहीं जगहों पे था। तो मैंने ऑब्जर्व किया सरफेस को, ये इस जगह पे क्यों आया है और बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ है। तो सब जगह जहाँ फ्राइंग हुआ था उन जगहों में एक चीज़ कॉमन थी, और वो कॉमन चीज़ थी दोस्तों, उन सब जगहों पे स्टिकर्स थे। वो स्टिकर्स मैंने हटा लिए थे, उसकी गम भी हटाई थी और सरफेस भी अच्छा क्लीन किया था, लेकिन उन सब स्पॉट्स पे स्टिकर्स थे। बॉडी तो मेटल बॉडी नहीं थी, फाइबर बॉडी थी। तो ये था पहला पॉइंट जो मुझे मिला, क्यों फ्राइंग हो सकता है वो। और एक चीज़ मैंने नोटिस की दोस्तों, जहाँ से भी मैंने स्टिकर्स हटाए थे उधर मैंने स्टिकर्स हटाने के बाद थोड़ा सैंडिंग करके थोड़ा बॉडी फिलर भरा था, तो वो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी।
तो वो था मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन दोस्तों। इधर मैं लिखूँगा, पहला ऑब्जर्वेशन मेरा था उधर स्टिकर्स थे जैसे कि मैंने आपको बोला। दूसरा ऑब्जर्वेशन था मैंने उस जगहों पे बॉडी फिलर भरा था। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था मेरा दोस्तों? अभी मेरा तीसरा ऑब्जर्वेशन था दोस्तों, मैंने जो प्राइमर इस्तेमाल किया था वो बहुत ही लो क्वालिटी प्राइमर था, सबसे सस्ता प्राइमर जिसमें प्राइमर के साथ रेड्यूसर ऐड किया जाता है। तो वो मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन था। चीप क्वालिटी, बहुत सस्ते क्वालिटी का मैंने प्राइमर इस्तेमाल करा था। तो वो था मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन। ऐसे आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है दोस्तों। जब भी आप कुछ भी गलती करते हो तो ऐसे आपको उसको टैकल करना पड़ता है। रिसर्च भी मैंने एक साइड में किया हुआ था और अभी मैं चेक कर रहा था क्या मिस्टेक्स मैंने किए हैं वो। तो चौथी मिस्टेक जो मैंने की दोस्तों, तो जब मैंने स्प्रे किया डायरेक्टली, मैंने बहुत ही थिक कोट स्प्रे किया, मतलब बहुत ही डार्क कोट स्प्रे किया। सो मैंने प्राइमर का थिक कोट स्प्रे किया, बहुत ही डार्क कोट मैंने स्प्रे किया दोस्तों प्राइमर का पहले कोट में। वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो एक मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, मेरे रिसर्च के ऊपर चेक किया। तो अभी बेस कोट तक तो मैं पहुंचा ही नहीं था दोस्तों, मैं सिर्फ प्राइमर के उधर ही था। तो अच्छा हो गया प्राइमर के उधर ही मेरा ये प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि बेस कोट तो बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है, आप लोग तो ये जानते ही हो। तो प्राइमर तो बहुत ही सस्ता है, तो उसको मैं सैंडिंग करके फिर से टिक कर सकता था। लेकिन पांचवा ऑब्जर्वेशन मेरा क्या था दोस्तों, कि जब मैंने वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके वाइप किया, मैंने उसको सूखने को ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया। तो इधर मैं लिखूँगा ड्राइंग टाइम। जी हाँ दोस्तों, सूखने को मैंने टाइम ही नहीं दिया। मैंने वाइप किया फटाफट से और फटाफट से मैंने स्प्रे गन लाया और स्प्रे करने को मैंने चालू कर दिया। तो और एक चीज़ मैंने नोटिस की दोस्तों, जब मैंने महंगे वाले प्राइमर इस्तेमाल करने के लिए चालू किया, जैसे कि 2K प्राइमर, तो उन प्राइमरों में रेड्यूसर नहीं जाता है, डायरेक्टली एक्टिवेटर जाता है। तो वैसे प्राइमर्स के साथ आपको ये फ्राइंग जो है वो बहुत ही कम दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर बाय चांस उसमें आप रेड्यूसर मिलाते हो तो आपका फ्राइंग हो सकता है। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है 2K प्राइमर में, क्योंकि मेरा प्राइमर कम था, उसमें मैंने थोड़ा रेड्यूसर डाला और बाद में एक्टिवेटर भी डाला। लेकिन जैसे मैंने स्प्रे किया मेरे सरफेस के ऊपर फ्राइंग हो गया। इसी वजह से बाद में मैंने नया वाला टिन लाया और फिर से उसके ऊपर प्राइमर स्प्रे किया और बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो ये रेड्यूसर जो हम प्राइमर के साथ मिक्स करते हैं पतला बनाने के लिए, अच्छा सही मिक्सचर पाने के लिए, तो उस रेड्यूसर की वजह से बहुत बार ये फ्राइंग हो जाता है दोस्तों। और ये अभी मैं हर रोज़ सिखाता हूँ कि वैक्स और ग्रीस रिमूवर से वाइप करने के बाद बहुत देर रुकना चाहिए और उसको ड्राई होने को टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्राई नहीं होता है और अगर आप उसके ऊपर स्प्रे करते हो तो दोस्तों आपके फ्राइंग होने का चांसेस है। अभी प्रॉब्लम तो मेरा हो गया था, तो अभी मैंने उसको कैसे रिजॉल्व किया वो देखते हैं। महंगे प्रोडक्ट्स मैं ख़रीदना नहीं चाहता था, महंगा वाला प्राइमर मैं इस्तेमाल करने को नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी बॉडी जो थी वो फाइबर की थी, तो उसको जंग आने की कोई संभावना ही नहीं थी। उसको मैं ऐसे ही छोड़ देता तो भी चलता था, लेकिन मुझे मेरी बाइक दिखने में अच्छी दिखनी ही चाहिए थी, इसी वजह से मैं इसको पेंट कर रहा था। तो अब मैंने सोचा कि इसी प्राइमर के साथ, सस्ते प्राइमर के साथ मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो पहले तो जहाँ भी आपका ऐसा फ्राइंग हुआ है उसको आपको सैंडिंग करना पड़ेगा, फिर से उसको आपको फ्लैट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे सरफेस में ही टेक्सचर जैसा डाल देता है दोस्तों, बहुत ही ख़राब दिखता है। शायद आपको उसमें बॉडी फिलर भी डाल के फ्लैट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रैक्स जैसे रह जाएंगे। तो पहली चीज़ सैंडिंग करके इसको आपको फ्लैट बनाना है। तो अगली चीज़ जो मैंने की दोस्तों, मेरे रिसर्च के हिसाब से, मैंने जब प्राइमर को स्प्रे किया था वो बहुत ही डार्क कोट किया था। तो अब मैंने मेरा फ्लूइड फ्लो जो है वो बहुत ही कम कर दिया और हल्का मिस्ट जैसे मैंने पहला स्प्रे कर दिया। उस मिस्ट को ड्राई होने को टाइम दिया और फिर और एक मिस्ट का कोट मार दिया और उसको बाद में बहुत सारा टाइम दिया सूखने के लिए। और जब मैंने लास्ट कोट इसके ऊपर मारा वो मैंने डार्क कोट मारा। जब मैंने वो लास्ट कोट लगाया तो मेरा फ्राइंग नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक था। और बाद में मैंने उस प्राइमर को सैंडिंग करके उसके ऊपर बेस कोट भी लगाया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन बेस कोट लगाते समय भी मैंने डायरेक्टली डार्क कोट नहीं मारा, पतला कोट मारा, मिस्ट जैसा पहले मारा, उसको सूखने को टाइम दिया और बाद में मैंने डार्क कोट लगाया। तो इसमें हम लोग ने क्या सीखा है दोस्तों? तो इसमें हम लोगों ने सीखा है क्या,
पहली चीज़ जो हम लोगों ने सीखी है इस प्रॉब्लम के द्वारा, हमेशा आपको अच्छे क्वालिटी के या कंपैटिबल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, गुड प्रोडक्ट्स। तो क्योंकि आपको वो प्राइमर सस्ते में मिल रहा है या पेंट सस्ते में मिल रहा है, आपको पहले देखना चाहिए आपके सरफेस के ऊपर जो पेंट है वो उस पेंट को लगेगा, कंपैटिबल है। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो आपका ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सस्ते के ऊपर कंसंट्रेट मत कीजिएगा दोस्तों, अच्छी चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने सीखी है इस प्रॉब्लम के द्वारा वो है पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको पेशेंस लेना पड़ेगा, आपको उस प्राइमर या पेंट को सूखने को देना पड़ेगा और कुछ टाइम आपको रुकना पड़ेगा। पेशेंस इन ड्राइंग टाइम। जी हाँ दोस्तों, अभी तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने सीखी है और वो है हमेशा वही सेम PSI, वही सेम स्प्रे पैटर्न शायद इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। कभी कभी आपको स्प्रे पैटर्न और फैन विड्थ जो है और आपका फ्लूइड फ्लो जो है वो कम भी रखना पड़ता है, कभी कभी ज़्यादा भी रखना पड़ता है। तो ऐसे आपको हमेशा जैसा आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको स्प्रे गन के ऊपर सेटिंग करना पड़ता है। तो इधर मैं लिखूँगा एप्लीकेशन टेक्निक के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपकी एप्लीकेशन टेक्निक हमेशा सेम नहीं रहेगी, कभी कभी उसको आपको चेंज करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशंस में। और चौथी चीज़ जो हम लोगों ने सीखी है वो है सरफेस प्रिपरेशन पहले तो अच्छा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहले तो अगर आपने सरफेस प्रिपेयर ही नहीं किया है ठीक से, सब गंदगी है, ग्रीस है, ग्राइम है सरफेस के ऊपर और उसके ऊपर ही आप प्राइमर लगा रहे हो, तो फ्राइंग तो बहुत ही आसानी से हो सकता है और उसके ऊपर आपका प्राइमर जो है वो सरफेस के ऊपर ठीक से बैठेगा भी नहीं, वो कुछ दिनों में बाहर भी आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आपको ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीरियसली सीखना है, क्योंकि मेरे कोर्स में मैं सब प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, पेंट स्प्रे करके दिखाता हूँ। एक सीरीज़ मैंने की थी 12 डेज़ रेस्टोरेशन सीरीज़, जिसमें मेरे एक पैनल के ऊपर ऐसा फ्राइंग हो गया था, उसके साथ मैंने कैसे डील किया, कैसे मैंने उसको ठीक किया, वो सब मैंने उस सीरीज़ में दिखाया हुआ है। तो ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और ऑटो बॉडी और पेंटिंग के कुछ सीक्रेट्स आप जानना चाहते हो, आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीखना चाहते हो, आपको वो नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो, तो अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप सीरियसली ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीखना चाहते हो, अगर आप हॉबी जैसा सीखना चाहते हो, उसमें करियर बिल्ड करना चाहते हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो देरी मत कीजिएगा दोस्तों, नीचे जाइए और मेरे कोर्स में एनरोल हो जाइए और मैं आपको मिलूँगा अंदर की तरफ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने करने के बाद मुझे चालू हो गए मिलने अच्छे रिजल्ट्स, और जो भी फ्राइंग जो मेरे साथ हुआ था वो मेरा एक वैल्यूएबल लेसन हो गया सीखने का, जिससे मैंने सीखा और अब आपके साथ भी मैं ये शेयर कर रहा हूँ। मैं कैसे ऑटो बॉडी और पेंटिंग को अप्रोच करता हूँ वो भी मेरा इम्प्रूव हो गया। ऑटो बॉडी और पेंटिंग को मैं और भी ज़्यादा अच्छी तरह से अभी जानने लगा, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग मुझे आ गई। तो ऐसे एक ही दिन में कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपको एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों से पहले गुजरना पड़ता है, उससे सीख के तब भी आप एक अच्छा एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बन सकते हो। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी, तो आप उसमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखोगे, लेकिन जब आपके साथ प्रॉब्लम हो जाता है और जब आप मुश्किल में पड़ जाते हो, तब आपको सीखने को अच्छा मिलता है। तो कंक्लूजन इस वीडियो का दोस्तों, ये फ्राइंग जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग है, उतना आसान भी नहीं है, बहुत ही फ्रस्ट्रेट वो आपको कर देता है, लेकिन इसके साथ डील करके आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो। ये एक फिक्सेबल प्रॉब्लम है, और अगर आप अच्छे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो ये फ्राइंग आप बहुत कम बार एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन जब आप सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे बार आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसको ठीक से समझिए, प्रोसेस को ठीक से इम्प्लीमेंट कीजिए और ऑटो बॉडी और पेंटिंग के बारे में रिसर्च करते रहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन का दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।